गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात, एक चौपाई कही है कि झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, और बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा हृदय कठोरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका झूठे ही लेना झूठे ही देना, वो झूठ ही उनका लेना, झूठ देना, झूठ बोलना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, मतलब उनका पूरी जो क्रियाकलाप होती है, दिनचर्या होती है, वो सिर्फ झूठ से ओतप्रोत होती है। और वो ऐसे होते हैं जैसे मोर, हम देखते हैं ना कि मोर बहुत उसकी सुरीली आवाज़ होती है, बड़ी मनमोहक आवाज़ होती है, लेकिन वो एक जहरीले सांप को भी खा जाता है, उसके बावजूद भी उसकी जो बोली होती है बड़ी मनोहर होती है। वो पूरी लाइन जो तुलसीदास जी की जो चौपाई है सटीक, एक देश में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उस पर एकदम सटीक बैठती है। अगर आप ये चौपाई पढ़िए और उसके बाद इन दोनों लाइनों का, झूठे लेना झूठे दोना, झूठे भोजन झूठ चबेना, और बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा हृदय कठोरा, मतलब वो आप देखिए कि इतने भ्रष्टाचारियों के आरोप हैं इनके खिलाफ। एक मंत्री इनका पिछले 9-10 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री इनका जेल में चला गया है। पंजाब में इनका स्वास्थ्य मंत्री पहले ही महीने जब इनकी सरकार बनती है तो उसको बर्खास्त करके जेल भेज दिया जाता है। अभी 4 दिन पहले ही वहाँ का एक एमएलए 5 लाख का ब्राइब लेने के एवज में फिर से वो जेल गया है। लेकिन इनकी वाणी सुनिए, अगर आप इनकी भाषा सुनिए तो उनको लगता है कि कितने साफ सुथरे आदमी हैं, कितने अच्छे लोग हैं, इनको जो है एक विशेष पार्टी जो है इनको जेल भेज रही है। लेकिन अगर हम तथ्यों में जाएं, जैसे आप सत्येंद्र जैन जब जेल गया था तो ये लोग कहते थे कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, ईडी ने चार्जशीट फाइल की, तो एक लेमैन भी अगर वो देखता तो उसको समझ में आ जाता कि कितना इन्होंने करोड़ों का कितना घोटाला किया है। लाला शेर सिंह ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने कितना करोड़ों का घोटाला किया है, वो आप अगर चार्जशीट उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ आज जो इनके मंत्री मनीष सिसोदिया जो जेल गए हैं। अब इसमें देखिए कि कैसा ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि भाई साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो एकदम पाक साफ हैं, ये जो है ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नवंबर 2021 में जो है जब इन्होंने एक्साइज पॉलिसी बदली, देखिए जो आबकारी रूल्स 2010 हैं उसके अनुसार जब भी कोई नीति है अगर आप उसको चेंज करते हैं तो पहले एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है वो कैबिनेट को भेजता है, कैबिनेट अप्रूवल के बाद एलजी को भेजता है, एलजी का अप्रूवल होने के बाद वो पॉलिसी जो है मान्य होती है। ये दिल्ली का रूल है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो डायरेक्ट जो है एक्साइज ने कोई पॉलिसी नहीं भेजी, एक्साइज ने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, कैबिनेट ने डायरेक्ट जो है इसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा दिया। किसके अंदर आती है मिनिस्ट्री? मनीष सिसोदिया के अंतर्गत आती है। और वो पॉलिसी क्यों बनी? पॉलिसी इसलिए बनी कि इनके जो कुछ मित्र थे, कुछ इनके दोस्त थे, जो 4 लोग अभी जेल गए हुए थे और कुछ लोगों को शायद उसमें जमानत भी मिली है, जमानत पर रिहा हैं, जितने अभियुक्त बनाए गए थे, जितनी कंपनियां थी, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी जो है चेंज की गई। फिर उसके बाद मुख्य सचिव को लगा कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ी, उन्होंने जांच की और उस जांच में उन्होंने पाया कि वाकई में इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। करीब 146.6 करोड़ का राजस्व को इस पॉलिसी की वजह से घाटा हुआ है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट को उन्होंने एलजी को भेजी, मुख्यमंत्री को भेजी, उप मुख्यमंत्री को भेजी कि भाई इसमें जो है, और जो ईओडब्ल्यू होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो होती है, उसको भी भेजा कि भाई आप इसमें जांच करिए और जो भी लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई करिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 की बात बता रहा हूँ, जब 8 जुलाई 2021 को इन्होंने रिपोर्ट भेजी और उसके ठीक 15 दिन बाद इन्होंने जो अपनी एक्साइज पॉलिसी ली। जब इनको पता चला कि अरे भाई ये तो अब तो हम फंस जाएंगे, इनको पहले लग रहा था कि हम तो खूब एकदम शराब का व्यापार कर रहे हैं, शराब का व्यापार करके पंजाब में पैसा घुमा रहे हैं, पंजाब में हमारा पैसा लग रहा है व्यापारियों का। लेकिन जब मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई तो उन्होंने तुरंत अब पहला सवाल यहीं पे आता है कि अगर आपकी पॉलिसी इतनी ही सच्ची थी, इतनी ईमानदार, इतनी कट्टर ईमानदार वाली पॉलिसी, तो आपने वापस क्यों लिया? आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, आप पॉलिसी चलने देते, लेकिन आपने पॉलिसी तुरंत ले ली वापस क्योंकि आपको लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे सब लोग। उसके बाद जो है एक और उसमें मसला आता है कि पौंडीचेरी की एक पिक्सी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एयरपोर्ट पे 10 दुकानों का ठेके के लिए इन्होंने टेंडर किया। टेंडर अवार्ड हो जाता है इनको।
उसके बाद जो है जो एनओसी लेनी होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से, वो एनओसी वो नहीं पा पाते क्योंकि उन कंपनी में कुछ गड़बड़ियाँ रही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि टेंडर दिल्ली गवर्नमेंट का था, दिल्ली गवर्नमेंट ने फेवर में करके उनको टेंडर पास करा दिया। 30 करोड़ का उसमें जो एक जमानत राशि होती है, जब भी कोई टेंडर करता है तो आपको पता है कि कुछ अमाउंट देना होता है। ये गजब देखिए कि और वो इसमें सीधा सीधा क्लॉज होता है कि अगर आप टेंडर करते हैं, टेंडर आपको अवार्ड होता है, किसी कारणवश अगर आप वो काम नहीं कर पाते तो जो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ गजब देखिए, 30 करोड़ रुपया अपने दोस्त की जो कंपनी थी, दोस्त की बहुत सारी कंपनियां थी, उनमें से एक कंपनी थी पिक्स एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको पैसा वापस कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जब, और एक चीज़ और सीबीआई ने इसमें ढूंढा कि पिछले कुछ महीनों में इन्होंने जो है 8-10 सिम बदल दिए। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि भाई अब तो जांच हो रही है, कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये आप इतने सारे ऑफेंसेस जब करते हैं, और सीबीआई ने जो प्राइमा फेसाई इनको एक्यूज बनाया है, सबसे प्राइमरी एक्यूज इनको बनाया है, इनमें 120B 477A जो फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की धारा होती है, 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी की धारा होती है, सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इतने सारे चार्जेस में आपको किया है और इतने सारे प्रूफ्स के साथ किया है। ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई प्रूफ नहीं, मैंने आपको जैसा बताया कि इतने सारी चीज़ों के साथ सीबीआई ने, क्योंकि सीबीआई को भी पता है कि आप एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को अगर आप जेल ले जा रहे हैं, आपकी भी किरकिरी होगी अगर आप आरोप साबित नहीं कर पाए तो एजेंसियां ने इतने दिनों से मामला चल रहा था, जब उनको कुछ कॉन्क्रीट मिला है तभी उनको जेल भेजा गया है। लेकिन ये एक अजीब तरीके का जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, अजीब तरीके की एक अलग तरीके की राजनीति फैलाई जा रही है कि आप चोरी भी करिए, ऊपर से सीना चोरी करिए, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा, वरना ऐसे लोग फलीभूत होंगे और ये देश की राजनीति के लिए बिल्कुल गलत है। न्यायशाला में आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।